हेलो एवरीवन। सो अपनी 10 डेज 100+ टॉपिक की सीरीज़ में दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन का कंसेप्ट जो है वो प्रपोज किया था कार्ल पॉपर ने, एंड वो कहते हैं कि आप किसी भी थ्योरी को साइंटिफिक तभी बोल सकते हो जब आप उसको टेस्ट कर सकते हो या फिर गलत प्रूव कर सकते हो। एंड बाय टेस्ट आपको पता है कि सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल लैब में टेस्ट नहीं होते हैं। सोशियोलॉजी के जो प्रिंसिपल हैं उनको हम सेम वे में बार बार क्रॉस चेक करते हैं। अगर वो सेम रिजल्ट देते हैं जिस भी वे में आपने डेटा कलेक्ट किया हो, कलेक्शन ऑफ डेटा आपका रिसर्च में जो टॉपिक है उसको हम अगले टॉपिक में आगे किसी टॉपिक में समझेंगे। तो यहाँ पे इसके बारे में ये बात की जाती है। प्लस कहा जाता है कि वेरिफिकेशन से ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है आपका कि आप टॉप थ्योरी को रिजेक्ट करो। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी थ्योरी गलत है और आपको उसको एलिमिनेट करना होता है। तो ओनली वेरिफिकेशन ज़रूरी नहीं होता, यहाँ पे एलिमिनेशन की बात होती है कि जो गलत थ्योरी है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमेशा लिया जाता है दैट ऑल स्वैन्स आर वाइट। अब ऑल स्वैन्स आर वाइट आपने एक जनरल स्टेटमेंट दी, बट इफ़ समवेयर आपने कहीं पे एक काला स्वैन देख लिया तो आपकी ये थ्योरी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये फॉल्सिफिकेशन का कंसेप्ट होता है। अब फॉल्सिफिकेशन के जो कोर आइडियाज़ हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि साइंस डेवलप होती है जब आप फॉल्स आइडियाज़ को एलिमिनेट कर देते हो, व्हेन यू एलिमिनेट द फॉल्स आइडिया। एंड कोई भी थ्योरी कभी भी फुल्ली प्रूवन नहीं होती है, देयर इज़ ऑलवेज सम ड्रॉबैक्स और कुछ फ्लॉज होते हैं। और साइंटिफिक स्टेटमेंट, जब भी आप किसी को साइंटिफिक स्टेटमेंट बोलते हो तो वो टेस्टेबल होनी चाहिए। वो टेस्ट मतलब आप कह रहे हो दैट इज साइंटिफिक, तो साइंटिफिक जो चीज़ें होती हैं वो बेस्ड होती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। वो जो होती हैं क्रिटिकल एनालिसिस पे बेस होती हैं, तो दैट शुड बी टेस्टेबल, ये हमें ध्यान रखना है। और ये आपकी जो फॉल्सिफिकेशन होती है क्रिटिकल थिंकिंग को इमर्ज करती है, इंकरेज करती है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग होता है क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस। जब भी आप कोई चीज़ सोच रहे हो तो आप उसके सोचने, जो आपने जो भी सोचा आप उसकी चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हो, अपने ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ थिंकिंग प्रोसेस को क्वेश्चन करते हो वेदर दिस इज़ राइट और रॉन्ग। तो ये कंसेप्ट होता है फॉल्सिफिकेशन का। ये इस चीज़ को कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि अगर आप जो थ्योरी है साइंस की, आप कह रहे हो आपको फॉल्स प्रूफ करना है दिस एंड दैट, बट कुछ साइंटिफिक थ्योरी ऐसी होती है जिन्हें फॉल्स प्रूफ करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, वो मुश्किल होता है। तो सम साइंटिफिक थ्योरीज आर नॉट ईजीली फॉल्सिएबल, आप उनको आसानी से फॉल्स प्रूफ नहीं कर सकते हो। और अगर आप हर थ्योरी को फॉल्स प्रूफ करने की बात करते रहेंगे तो वो साइंटिफिक जो क्रिएटिविटी होती है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। दिस इज़ द थिंग। तो ये क्रिटिसाइज भी की जाती है इस रीज़न से। देन अभी हमने एक टर्म यूज़ करा था वेरीफाई। हमें फॉल्सिफिकेशन में वेरिफिकेशन से ज़्यादा एलिमिनेशन ऑफ द रॉन्ग थ्योरी पे बात करनी होती है कि हमें गलत चीज़ों को एलिमिनेट करना है। तो वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन का मेजर डिफरेंस यही होता है कि वेरिफिकेशन जो होती है वो होती है किसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, वेयर इज फॉल्सिफिकेशन इज़ टू डिसप्रूव अ थ्योरी, की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है आप उसको गलत प्रूव कर रहे हो। तो जो आपका वेरिफिकेशन है वो एक्सेप्टेंस की बात करता है और फॉल्सिफिकेशन क्रिटिकल टेस्टिंग की बात करता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है आपने उसे क्वेश्चन करा, आपने उसको और एनालाइज करा और वो गलत लगी तो आप उसे एलिमिनेट कर दोगे। वेरिफिकेशन इज लिंक्ड विद पॉजिटिविज्म, जो पॉजिटिविज्म साइंटिफिक एनालिसिस की बात करता है उससे लिंक है। एंड फॉल्सिफिकेशन इज अ कंसेप्ट जो हम पोस्ट पॉजिटिविज्म कंसेप्ट में पढ़ते हैं, राइट। पोस्ट पॉजिटिविज्म, वो लोग जो पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज करते हैं दे आर पोस्ट पॉजिटिविस्ट, तो उसमें कार्ल पॉपर का नाम भी आता है। एंड ये थ्योरी भी हम उसी में देखते हैं। क्लियर। तो ये था फॉल्सिफिकेशन का छोटा सा कंसेप्ट। क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा, आइडियोलॉजी क्लियर होगी, कार्ल पॉपर का नाम पता होगा, देन यू विल बी एबल टू आंसर द टॉपिक। इसी तरीके से और शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस की तरह कुछ वीडियोस तरीके से फेस रिकॉर्डिंग के थ्रू रहेंगी, कुछ वीडियोस रहेंगी आपकी स्क्रीन मतलब प्रॉपर नोट्स के थ्रू। देयर आर सर्टेन नोट्स जो मैंने प्रिपेयर करे, तो वो नोट्स भी आप लोगों तक पहुँचेंगे। So if you want the notes, if you want more videos like this, then do let me know. I'll try to provide you the maximum content in a simplified manner, जो रिवीजन के लिए लास्ट मोमेंट पे ज़रूरी है। So that's all. Thank you everyone.